Beware of साइबर फ्रॉड्स। बिहार की राजधानी पटना में आया साइबर फ्रॉड का बहुत बड़ा मामला। पटना के मुसल्लेपुर हाट में दो लड़के परीक्षा की तैयारी के नाम पे रूम लेते हैं। कहने को तो ये दोनों पटना परीक्षा की तैयारी करने आते हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और होता है। इनकी पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और किसी को भी रूम देने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। तैयारी के नाम पर ये दोनों लड़के उस छोटे से कमरे से बहुत बड़ा साइबर गिरोह चला रहे थे। ये दोनों पटना तैयारी के नाम पर आते हैं, मुसल्लेपुर हाट में रूम लेते हैं, वहां पर रहते हैं और उस छोटे से कमरे से चलाते हैं साइबर फ्रॉड का बहुत बड़ा गिरोह। एक है नालंदा का अभिषेक और दूसरा है भोजपुर का शंकर। मुसल्लेपुर हाट में ये लोग रूम लेते हैं ये कहकर कि हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन इनका असल काम है लोगों को ऑनलाइन ठगना। ये दोनों मिलकर एक ऐसा साइबर गिरोह चलाते हैं जिसका रोज का ट्रांजैक्शन 5 से 10 लाख रुपए का है। अब ये लोग पुलिस के गिरफ्त में कैसे आते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर्स कॉलोनी के एक एटीएम में एक लड़का पीठ पर बैग टांगे हुए घुसता है। वहीं पर पुलिस गश्ती कर रही होती है। जब पुलिस की नजर उस लड़के पे पड़ती है तो उसे शक होता है। पुलिस जैसे ही उस एटीएम में घुसती है, वह लड़का जिसका नाम अभिषेक है भागने का प्रयास करता है। पुलिस अब तक उससे कुछ भी नहीं पूछती है, लेकिन जैसे ही अभिषेक पुलिस को देखता है वह हड़बड़ा जाता है और भागने लगता है। ये सब देख पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस अभिषेक को पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद जब पुलिस उसका बैग खोलती है तो उसमें से 500 के 4 बंडल मिलते हैं, मतलब टोटल 4 लाख रुपए। और जब 4 लाख रुपए एक 22 साल के लड़के के बैग से मिलता है तो पुलिस समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। पुलिस अभिषेक को पकड़ लेती है और जब उससे पूछताछ की जाती है तब वो पूरी कहानी बताता है कि वो मुसल्लेपुर हाट में एक दोस्त के साथ जिसका नाम शंकर है रूम लेकर रहता है। आगे बताते हुए वह कहता है कि हम लोग डीलरशिप एजेंसी लेने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते हैं, लोगों की जानकारी को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको फोन करते हैं और उनसे ऐसे बात करते हैं कि उनको ये मालूम नहीं चल पाता है कि हम लोग ठग हैं। अब ये जानकारी कहाँ से इकट्ठा करते हैं, ये पूछे जाने पर ये बताते हैं कि ये लोग जानकारी किसी थर्ड पार्टी से खरीदते हैं। पुलिस जब उसके रूम पे जाती है तो वहां से 6 लाख कैश फिर बरामद होता है, मतलब अभिषेक और शंकर के पास से कुल 10 लाख कैश मिलता है। पुलिस जब शंकर और अभिषेक दोनों से पूछताछ करती है तब ये दोनों इस बात का खुलासा करते हैं कि कैसे ये लोग तैयारी के नाम पर उस लॉज के छोटे से कमरे से साइबर गिरोह चला रहे थे। उसके बाद इन्हीं दोनों के बताने पर कंकड़ बाग से 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। उन दोनों का नाम पता पुलिस वाले नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनसे अभी पूछताछ चल रही है। अभिषेक और शंकर के पास से कुल 10 लाख रुपया, 3 मोबाइल, 11 एटीएम और कई सारा सिम मिलता है। ये लोग अपना पूरा मोड ऑफ ऑपरेटिंग पुलिस वाले को समझाते हैं, कहते हैं कि हम लोग दूसरे के नाम पे सिम खरीदते हैं जो महंगा होता है, डाटा भी खरीदते हैं, आधार कार्ड का जानकारी भी लेते हैं। अभिषेक और शंकर का एक सरगना नालंदा में भी है, वहाँ पे ये सबको कमीशन पर रखा हुआ है। तो ये थी साइबर फ्रॉड की पूरी कहानी। संपूर्ण पब्लिक न्यूज ये खबर आपको इसलिए दिखा और बता रही है ताकि आप लोगों को आगाह कर सके। अगर आपके पास भी कोई अननोन कॉल्स आए तो सावधान हो जाएं। ये साइबर फ्रॉड भी हो सकते हैं। बीवेयर ऑफ साइबर फ्रॉड्स। ऐसे ही और जानकारी और लेटेस्ट न्यूज के लिए संपूर्ण पब्लिक न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।